बच्चों एक्सरसाइज 14.1 इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। 35 सिटीज़ का लिटरेसी रेट आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी साक्षरता की दर आपको दी गई है परसेंटेज में। तो लिटरेसी रेट इन परसेंटेज और नंबर ऑफ सिटीज़ 45 से 55% रही है लिटरेसी रेट 3 सिटी में, 55 से 65 10 सिटी में, 65 टू 75 11 सिटी में, 75 से 85% 8 सिटी में लिटरेसी रेट पाया गया, और 85 से 95% लिटरेसी रेट रही 3 सिटी में। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, यानी एवरेज लिटरेसी रेट आप इस जो आपको डेटा दिया हुआ है इससे आप निकालिए। तो ग्रुप आप देखेंगे तो क्लास इंटरवल आप देखेंगे तो क्लास इंटरवल आपको कंटिन्यूस दिख रहा है 45 से 55, 55 से 65, यानी जो अपर लिमिट है वो अगले वाले के लिए लोअर लिमिट बन जा रही है। तो क्लास इंटरवल हमारा कंटिन्यूस है, इवन है, तो हम इसका जो मीन निकालेंगे वो स्टेप डेविएशन मेथड से निकालेंगे। आप डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, कुल 3 मेथड आपने देखा मीन निकालने का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन से करते हैं। तो डेटा को कॉपी में ले लिया, ये आपका डेटा है। लिटरेसी रेट इन परसेंटेज हो गया, ये नंबर ऑफ सिटीज़ यानी फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी को हम FI से दिखाते हैं। चूँकि 35 सिटी का डेटा है तो जो समेशन इसका होगा सिग्मा FI की वैल्यू 35 आएगी। क्लास मार्क हम निकालेंगे XI, इसको हम XI से डिनोट करते हैं। और क्लास मार्क निकालने का तरीका आप जानते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यानी 45 प्लस 55, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 100 आएगा, और 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50 आएगा। तो चूँकि यहाँ पे गैप जो है 10 का है 45 टू 55, तो इसको हम हाइट कहते हैं इस गैप को। तो क्लास मार्क जब हम XI का टेबल बनाते हैं तो टाइम सेव करने के लिए इसी गैप को, उस कंडीशन में जबकि इवन इंटरवल हो, हर क्लास जो आपका इंटरवल है वो इवन हो, तो आप H को ऐड करते हुए आप टेबल तैयार कर देंगे और कम टाइम में तैयार करेंगे। तो अगला जो आएगा, चूँकि 10 का गैप है यानी हाइट H, हमारा H की वैल्यू 10 है यहाँ पे, तो अगले में हम 10 ऐड करेंगे, देन फिर 10 ऐड करते हुए 70 में 10 ऐड किया तो 80, और 80 में 10 ऐड करेंगे तो 90 आएगा। ये चीज़ आप कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं, 85 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2, तो यही रिजल्ट आएगा 90। यहाँ टाइम भी सेव करना है आपको। तो XI वाला भी कॉलम आपका बन गया। DI हम निकालते हैं, इसी XI के कॉलम से किसी वैल्यू को, मिडिल वैल्यू को हम एज्यूम करते हैं। तो मिडिल वैल्यू आपकी 70 आ रही है, ये हमारा एज्यूम फिगर हो गया। तो DI वाला कॉलम हम बनाते हैं, XI की वैल्यू से हम जो हमारा एज्यूम फिगर है उसको माइनस करते हैं। तो XI हमारा जो पहला है वो 50 है, तो 50 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 को, तो कुछ वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है, देन 0 आती है और पॉजिटिव भी आती है। तो देखते हैं, इसको DI का कॉलम हम बनाते हैं। तो 50 हमारा XI की वैल्यू, फॉर्मूले को देखिए, DI इक्वल टू होता है XI माइनस A। तो यहाँ A आपका क्या है 70, तो हर बार जब आप DI की वैल्यू निकालेंगे तो XI में से आपका जो एज्यूम है वो 70 है, तो आप 70 माइनस करते हुए हर बार चलेंगे। तो ये सब चीज़ें नोट कर लेने से कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो 50 माइनस 70, माइनस का नंबर बड़ा है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो -20 आएगा। 60 माइनस 70, क्योंकि 70 हर बार आप 70 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एज्यूम फिगर आपका 70 है, और XI की वैल्यू यहाँ से लेंगे। 60 माइनस 70 इक्वल टू -10 आएगा। 70 माइनस 70 ये आपका आ जाएगा 0। 80 माइनस 70 इक्वल टू 10 आएगा, और 90 माइनस 70 इक्वल टू 20 आएगा। तो यहाँ भी आप देखिए इस DI वाला कॉलम में, तो जो डिफरेंस
यहाँ h की जो वैल्यू थी 10, वही 10 ऐड करते हुए आप चाहें तो इसको भी, इस कॉलम को भी शॉर्ट टाइम में तैयार कर सकते हैं। -20 में 10 ऐड किया तो -10, -10 में 10 ऐड किया तो 0, देन प्लस वैल्यू आपको मिली 10 एंड 20। जो इसके बाद हम UI का कॉलम बनाते हैं तो UI इक्वल टू DI/H होता है। तो H यहाँ पे, H की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है। हमने बताया आपको कि जो इंटरवल होता है इसको हम हाइट कहते हैं, हाइट यानी H। तो H की वैल्यू 45 टू 55, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो हाइट यानी H की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। तो DI, ये जो वैल्यू है DI -90, -10, 0, 10, 20, ये DI की वैल्यू आई। UI निकालने के लिए इस DI को आप H से डिवाइड करते हैं, यानी हर DI की वैल्यू को आप, H आपका 10 है तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो -20 डिवाइडेड बाई 10, देन 10 डिवाइडेड बाई 10, -10 डिवाइडेड बाई 10, 0 डिवाइडेड बाई 10, 10 डिवाइडेड बाई 10, 20 डिवाइडेड बाई 10। स्टेप डेविएशन मेथड से एक फ़ायदा ये होता है कि आपके नंबर्स छोटे होते जाते हैं। तो ये जो लास्ट कॉलम में आपको FI और UI का प्रोडक्ट निकालना है तो नंबर आपको छोटे छोटे मिलेंगे। -20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -2, यहाँ भी एक सेट पैटर्न होता है, यानी -2 से लेकर के -1, 0, देन +1 और +2। इस तरह से सेट, पिछले क्वेश्चंस में आप देख चुके हैं, कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के स्टेप डेविएशन से। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं -2, देन उसमें आप +1 ऐड कर रहे हैं तो -1, +1 ऐड कर रहे हैं तो 0, फिर +1 ऐड कर रहे हैं तो 1, देन 2 मिला, और आगे नंबर होते तो -3 से शुरू होता और 3 तक जाता। तो एक सेट पैटर्न पे UI की वैल्यू आती है। अब आपको निकालना है FI और UI का प्रोडक्ट। तो ये वाली वैल्यू आपकी आई थी UI की, जिसको कि आपने कैसे निकाला, DI को H से, हाइट से डिवाइड करके, और ये वैल्यू आपकी FI है जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। FI और UI का अगले कॉलम में प्रोडक्ट निकालना है। तो आप इस तरह से अगर एक आर्क बना लेंगे तो नंबर आपको चूज़ करने में गलत जगह से आप वैल्यू नहीं लेंगे। तो आपको 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा -6, 10 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 आएगा, 11 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। अब आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 8 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 8 आएगा, 8 1 ज़ा 8, और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6, यानी माइनस के भी नंबर आपके पास आए और प्लस के भी नंबर आपके पास आए। तो इस कॉलम में हम निकालते हैं सिग्मा FI UI, यानी FI और UI का जो प्रोडक्ट ये आप निकाले, इसका समेशन करेंगे। तो माइनस के नंबर को देख लेते हैं, तो दो नंबर हमारे पास माइनस के हैं, तो -10 और -6, ये हो गया -16, और प्लस के नंबर आपके पास हैं 8 और 6 14, तो प्लस ऐड करेंगे इसमें 14। तो चूंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो प्लस इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपका रिजल्ट -2 आएगा। तो सिग्मा FI UI की वैल्यू आ गई -2। फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो मीन निकालने का जो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है, मीन को मैक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एज्यूम, जो आपने एज्यूम किया है, प्लस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, यानी FI UI का जो आपने, FI UI के प्रोडक्ट का जो आपने समेशन निकाला, उसको आप डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी के समेशन से। तो FI UI की भी वैल्यू आपके पास आ चुकी है और FI यानी फ्रीक्वेंसी के समेशन की भी वैल्यू आ चुकी है। N2 होता है H की भी वैल्यू आपके पास है, H की वैल्यू 10 है, यहाँ आप नोट कर चुके हैं। अब केवल वैल्यू पुट करें। तो A आपने एज्यूम किया था 70 को,
तो ए की जगह पे हम पुट कर देंगे 70, यानी एक्स बार की वैल्यू आपके पास आएगी 70 प्लस, अंदर वैल्यू हम सिग्मा एफ आई यू आई की जगह पे रखेंगे -2 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू 35 और एच की वैल्यू हम डाल देंगे 10। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -4 हो जाएगा। तो अगले ब्रैकेट में एक्स बार इक्वल टू, अगले स्टेप में आएगा 70 प्लस -4/7। तो -4/7 को जब हम सॉल्व करेंगे, यानी 4 डिवाइडेड बाई 7, चूँकि इसका रिजल्ट माइनस में आएगा, तो एक्स बार इक्वल टू 70 प्लस, अंदर जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा और माइनस हम 2 प्लेस तक निकाल लेते हैं तो 0.57 1, 3 प्लेस तक हमने निकाल दिया, हम लेंगे 2 प्लेस तक। तो एक्स बार इक्वल टू आ गया 70 और यहाँ 3 प्लेस 1 चूँकि बहुत छोटा है तो इसको हम छोड़ देते हैं और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन सामने आ जाएगा 0.57। तो 70 से जब हम 0.57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 69.43 और मीन जो हमारा परसेंटेज में है तो ये मीन वैल्यू हमारी आ गई लिटरेसी की 69.43%। तो इस चीज़ को हम प्रॉपर तरीके से जैसा पूछा गया है आपसे उस तरह से हम लिख लेते हैं, हेंस मीन वैल्यू of literacy rate is 69.43%। तो क्वेश्चन 9 इस तरह से कंप्लीट हो गया आपका और ये एक्सरसाइज 14.1 भी कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.2 करेंगे जो कि मीडियन से संबंधित है, मीडियन या मोड है वो हम लोग देख लेंगे उसको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, एक्सरसाइज 14.2 सॉल्व करेंगे और उसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखेंगे मोड या मीडियन का। थैंक यू।